वेलकम टू मैथ्स विद रविलोजी। प्रश्नावली 2.2 कक्षा 7 की है और नाम है भिन्न एवं दशमलव। उसका पहला ही सवाल है आपका कि ए से लेकर डी तक के जो आपके रेखा चित्र दे रखे हैं उसमें आपको बताना है कि जो 2 × 1/5 ये 2 × 1/2 यानी कि जो ये दे रखे हैं नंबर वो किसको डिनोट करते हैं, किसको बता, इनमें से किन आकृतियों के बारे में बता रखा है कि ये 2 से 1/5 है, ये 2 × 1/2 है, तो किन के बारे में बता रखा है। तो ये अपने को 1 2 3 4 आकृतियाँ दे रखी है और 4 ही अपने को नंबर दे रखे हैं। तो सबसे पहला वाला करते हैं कि 2 × 1/5 यानी कि आकृतियाँ 2 है और उसका 1/5 भाग है। तो इनमें से देख लेते हैं सबसे पहले आकृतियाँ 2 कहाँ है, यहाँ तो 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, यहाँ भी 3 है। तो यहाँ दोनों में से देखना है। अब दोनों में से ये देखना है कि पहला भाग कलर वाला है, तो इसमें भी पहला भाग, इसमें भी कलर वाला भाग, लेकिन इसमें टोटल कितने भाग है, 5 भाग। नीचे वाली जो संख्या है हर में उससे पता चलेगा कि उसका कितने भाग है। तो इसके 5 भाग हैं टोटल, उनमें से एक भाग भरा हुआ है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 है और उसका एक भाग ये भरा हुआ है। तो अपने को ये बात पता चल गई कि ये आकृति इसके बारे में बता रखा है, ये जो नंबर है इसके बारे में बता रखा है। तो मैं इसके सामने जस्ट लिख देता हूँ कि ये पहले को नोट करता है। ठीक है, अब दूसरा करते हैं, ये किसको बताता है, तो इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। 2 × 1/2 तो 2 आकृतियाँ देखनी है और नीचे वाले 2 यानी कि 2 इसमें भी है और फिर बता रखा है कि उसमें से एक भरा हुआ है। यहाँ देखो एक भरा हुआ है, इसमें भी एक भरा हुआ है। तो जो दूसरा वाला नंबर है वो दूसरी वाली आकृति को दिखाता है इस प्रकार से। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तो इसमें बता रहा है कि 3 आकृतियां हैं जिसमें से उसके 2 भाग भरे हुए और 3 खाली, यानी कि 3 टोटल भाग हैं। तो चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ तो 3 आकृतियां हैं लेकिन इसके 4 भाग हैं। फिर इसमें चलते हैं, 1 2 3 3 भाग है इसमें और 3 आकृतियां हैं। तो ये वाली आकृति यानी कि इसके 2 भाग तो भरे हुए हैं। तो देखो इसमें पूरे में देखो इसके 2 भाग भरे हुए हैं आपके सामने। तो ये देखो 1 2 भाग भरे हुए हैं और एक खाली है। तो ये इसका यानी कि तीसरे का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चौथे में बता रखा है 3 × 1/4 यानी कि आकृतियाँ 3 है, तो 1 2 3 आकृतियाँ हैं जिसमें से 1/4 भरा हुआ है, यानी कि 1/4 है टोटल भाग, यानी 4 भाग है इसमें, 1 2 3 4 भाग है और एक ऊपर वाला भरा हुआ है। तो ये देखो भरा हुआ है ऊपर, तो यानी कि ये चौथा वाला सवाल आपके सामने। तो इस प्रकार से ये आपका सवाल समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट सवाल करते हैं दूसरे सवाल में दे रखा है ए से लेकर सी तक की जो आकृतियाँ दे रखी है अपने को, ए बी और ये सी। तो उसमें ये बताना है कि ये जो लिखा है नंबर ये किसको डिनोट करता है, ये नंबर किसको करता है, इस प्रकार से आपको बताना है। तो इसमें भी वही देखना है, 3 × 1/5 लिखा है यानी कि 3 आकृतियाँ होगी और उसमें से आपको 1 2 3 आकृतियाँ पहले देख ली, इसमें भी 3 तो अपना, और इसमें भी 3 और यहाँ बराबर में 3। अब ये थोड़ी सोचने वाली बात है, यहाँ पे 2 आकृति हैं वैसे तो, लेकिन 2 आकृतियों के बराबर तीसरी आकृति है। और यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 और यहाँ बराबर में 1 2 3, यानी कि इस प्रकार देखना है, इसमें भी 3 इसमें भी 3, इस प्रकार से देखना है। तो पहला अपन देखेंगे पहले वाले में 3 × 1/5 यानी कि टोटल 5 भाग होंगे। तो यहाँ देखें 1 2 3 4 भाग हैं, यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 भाग है, इसमें से एक भाग भरा हुआ है। देखो इसमें एक भाग भरा हुआ है, इसमें भी एक भाग भरा हुआ है, इसमें भी एक भाग भरा हुआ है। और फिर लिखा रखा है कि लास्ट में लिख रखा है कि बराबर करके 3/5 यानी कि 3 भाग तो भरे हुए हैं और 5 टोटल हैं। तो यहाँ देखो 1 2 3 भरे हुए हैं और 5 टोटल है। तो यहाँ मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो ये पहला नंबर है ये तीसरी आकृति पहले को दर्शाती है। ठीक है, अब दूसरा करते हैं कि 2 × 1/3 2 × 1/3 यानी कि देखते हैं 2 आकृतियाँ होनी चाहिए। तो 1 2 आकृतियाँ हैं, उसमें से 3 खंड है उसके, तो 1 2 3 खंड है। फिर बता रखा है एक भरा हुआ है, देखो एक भरा हुआ है, एक भरा हुआ है, इसमें भी 2 आकृतियाँ हो गई, एक एक भरा हुआ है। अब फाइनली बता रखा है कि 3 2/3 देखो इसमें 2 भरे हुए हैं, टोटल 3 1 2 3 है। तो जो दूसरा वाला है वो पहले वाले को दर्शाता है, ये वाली आकृति इसकी है। अब तीसरा करते हैं, इसमें 3 आकृतियाँ हैं, तो 1 2 3 आकृतियाँ हैं। फिर बता रखा 3/4 यानी कि 4 भाग है टोटल, तो 1 2 3 4 भाग है इसमें, इस आकृति में। फिर इसमें से 3 भरे हुए, देखो 1 2 3 भरे हुए, प्रत्येक में 1 2 3 भरे हुए और 3 आकृतियाँ हैं, तो ये वाला हो गया। फिर बता रखा है कि 2 सही 1/4 यानी कि टोटल करेंगे 4 दूनी 8 और 1 9 यानी कि 9/4 भाग टोटल भरा हुआ है। इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 भाग भरे हुए और बाकी 4 खाली है। तो 1 2 3 यानी कि 4 है नीचे लिखा हुआ है, तो 1 2 3 भाग इसके खाली है। टोटल इसको काट के देखोगे 3 भाग खाली थे, यानी कि ये वाली आकृति इसको दर्शाती है तीसरे वाले को। तो ये आपका इस प्रकार से आंसर होता है। सबसे पहले चौथा देख लेते हैं इससे पहले, इसके बाद में मैं तीसरा दिखा दूंगा। इसमें लिखा है कि बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग, बक्सा ए यहाँ है। फिर इसमें लिखा है बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग यहाँ है। बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग, ये तो यहाँ लिखा हुआ है। अपने इसको कलर करना है, इसके अंदर छायांकित कीजिए लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, बक्से ए को लेंगे और वृत्तों का 1/2 भाग, देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है कि एक में से आधा, तो इसमें आधे हैं उसको आपको छायांकित करना है। अब देखो ये 1 2 3 4 लाइनें हैं, तो 4 लाइनें की आधी लाइनें की इसको, यानी कि मैं इसको कर रहा हूँ छायांकित, इसको फिर इसको और फिर इसको इसको और इसको, इस प्रकार से छायांकित कर देंगे। तो इसके ये खाली भाग रह जाएंगे। दूसरे में करना है कि 2/3 भाग त्रिभुजों का, तो 2/3 यानी कि 1 2 3 लाइनें हैं,
अब 3 लाइनों में से 2 लाइनें भरी हुई थी, यानी कि मैं इसको भर देता हूँ, 2 ये भर जाएगी, तो अब बच जाएगा 2 लाइनें भरी हुई है और एक खाली है, यानी कि 2 को भरना है और एक खाली है, तो 2/3 भाग हो गया। अब करते 3/5 भाग, यानी कि 5 लाइनें हैं, तो 1 2 3 4 5 लाइनें हैं जिसका 3 भाग भरा हुआ है। तो सिंपल सा इसको करते थे 1 2 3 भर देते थे, यानी कि इसको भर देते हैं पहली वाली लाइन को, फिर दूसरी वाली लाइन को और तीसरी वाली लाइन को, दोनों को अपने को भरना है। अब तीसरा सवाल देख लीजिए कि गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए, यानी कि सबसे पहले तो इनको गुणा करना है और फिर क्या करना है कि गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें भाग लगाकर आपको मिश्र भिन्न में वापस परिवर्तित करना है। ठीक है, तो करते हैं। अभी पहला ही सवाल है आपका कि 7 गुणा 3/5, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये होगा 7 या 21 और बटा नीचे 5। अब आपको करना है 21 के अंदर 5 का भाग लगाना है। तो आप लगाओगे, कैसे लगाओगे, इधर नहीं आता है तो आप इधर लगा के देख लोगे। इस प्रकार से मैं आपको पहला तो लगा के बता रहा हूँ, लेकिन बाकी का आपको इसी प्रकार के लगा के देखने। तो ये होगा 5 का बड़ा कितनी बार बोले 20 आ जाए, 21 आ जाए, तो 5 चौक 20, लगभग 20 बार जाएगा, फिर 1 बच जाएगा। तो अब इसको लिखना कैसे वो आपको देखना है। सबसे पहले ये है शेषफल और ये है भागफल और ये है भाजक, यानी कि किससे भाग लगाया है आपने को। ठीक है, तो आपको ये शेषफल जो बचेगा ना वो सबसे पहले लिखना है इधर, ये शेषफल। ठीक है, और कितने का भाग लगाया अपने को, अपन ने 5 का भाग लगाया और कितनी बार गया, 4 बार। अब देखो कैसे वापस वो संख्या आएगी, 5 का बड़ा कितनी बार बोले 4 बार, 5 चौक 20 और प्लस 1 21, 21/5, यानी कि यहाँ वो संख्या आएगी शेषफल और यहाँ आएगी कितने का अपन भाग लगा रहे हैं और यहाँ पर कितनी बार भाग गया है। तो इस प्रकार से आपको ये संख्याएं लिखनी है। ठीक है, आया समझ में? नहीं समझ में आया तो आपको दूसरा वाला सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा है 4 गुणा 1/3, तो इसको कैसे करेंगे, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे, कितनी बार बनेगा 4, फिर नीचे 3। अब क्या करना है कि 4 के अंदर 3 का भाग लगाना है, कितनी बार जाएगा आपको पता है, 1 बार जाएगा और शेषफल भी 1 ही बचेगा। ठीक है, और 3 का भाग लगाया अपन, 3 एकम 3 प्लस 1 4, 4/3, ये हो गया सिंपल सा। दूसरा देखते, तीसरा देखते अपन। तीसरे में पूछा गया है 2 गुणा 6/7। अब क्या करेंगे, 6 को 2 से गुणा करेंगे, क्या होगा 12 बनेगा। आपको इसके नीचे 1 मान लेना है ताकि आपका गुणा सिंपल से सही से हो जाए। तो 6 दूनी 12 और नीचे 7 है ही, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार ही जाएगा, 7 एकम 7, फिर कितना बचेगा 7, तो ये हो गया। 12 में से 7 निकालो, कितना बचता है 5 बचता है, ये लिख दिया मैंने 5 ऊपर और फिर 7 का मैंने भाग लगाया, यानी कि 7 एकम 7, 7 प्लस 5 12, तो 12/7 वापस से हो गया। अब इसी प्रकार से चौथा करते हैं। ठीक है, चौथा पूछा गया अपने पास 5 गुणा 2/9, यानी कि 5 को 2 से गुणा करना है, आएगा 10 और फिर बनेगा नीचे 9। अब 10 के अंदर 9 का भाग लगाना है, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा आपको पता है, फिर शेषफल भी 1 बचेगा और अपने भाग 9 का लगाया, यही इसका आंसर है। देखो 9 एकम 9 प्लस 1 10, 10/9 वापस हो गया। अब करते हैं पाँचवा में आपको इसी प्रकार से करना है कि 2 गुणा 3 मतलब 4, इसको 4 से गुणा करना है। तो क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, 4 दूनी 8, यानी कि ये 8/3, इस प्रकार से लिख देंगे। अब यानी कि 8 के अंदर 3 का भाग लगाना है, कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार जाएगा और 6 आएगा 6, फिर 8 में से 6 निकालो, कितना बचता है 2 बचता है और भाग मैंने 3 का लगाया, ये इसका आंसर है। अब इसी प्रकार से अपन छठा करते हैं, 5/2 गुणा 6, इसको कैसे करेंगे, 6 को 5 से गुणा कर लेते हैं, कितना बनेगा 30 बनेगा और नीचे 2। तो अब 30 के अंदर 2 का भाग लगाना है, आपको पता है पूरी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, 15 दूना 30, कुछ बचेगा नहीं, तो ये इसकी मिश्र भिन्न बनेगी नहीं, आपको पता है, क्योंकि 6 पंजे 30 होता है और इसका लगाओगे 2 एकम 2 एक बार और लास्ट में 10 बनेगा, 2 पंजे 10, 15 बार, शेषफल कुछ बचता ही नहीं है तो कुछ बनेगा ही नहीं। अब करते हैं इसका 7वां सवाल। 7वें में कहा गया 11 × 4/7, क्या करना है, 11 को 4 से गुणा करना है, क्या बनेगा 44 बनेगा और 7 का भाग लगाना है। अब कितनी बार जाएगा 7 का पाड़ा बोलो, 44 कितनी बार में आता है, तो 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 और 7 छंग 42, 6 बार जाता है। ठीक है, और फिर 2 बचता है और फिर 7 का अपन ने लगाया, देखो 6 7 42, 42 और 2 44, वापस आ गया और ये 7 भाग लगाया इसका। अब करते हैं इसका 8वां सवाल। 8वें सवाल में क्या दे रखा आपने को, 20 गुणा 4/5 दे रखा है, यानी कि 20 को 4 से गुणा करना है। 20 को 4 से गुणा करोगे, आपको पता नहीं तो इस प्रकार से करोगे, इस वाली संख्या को इससे गुणा कर लो, 4 दूनी 8 और 0 तो इसके साथ में है ही और 5 का भाग लगा देना है। अब लगाओ सीधे से भाग में, सीधा भाग लगाना बता रहा हूँ। 5 का बाड़ा वो पहले 8 में लगाओ, 8 में भाग लगाओ तो 5 एकम 5, एक बार जाएगा। यहाँ देखो 5 बाकी निकालना, कितना बचेगा, 8 में से 5 जाता है, 3 बचता है, 3 यहाँ लिख दो और फिर कितनी बार जाएगा, तो 5 छंग 30, 16 बार जाएगा, इसकी भी कोई मिश्र भिन्न नहीं बनेगी। अब करते हैं अपना 9वां सवाल। 9वें सवाल में कहा गया कि 13 सही 1/3, इसको कैसे करेंगे, 13 एकम 13, यानी कि 13 ऊपर फिर 3 का भाग लगाना है। क्या करेंगे, 13 के अंदर 3 का भाग लगाएंगे। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, नहीं 4 बार जाएगा, 3 चौक 12 होता है। ठीक है, फिर 1 बचता है
और 3 का भाग अपन लगा ही रहे। अब करते हैं लास्ट सवाल इसका। लास्ट सवाल है 10वां। 10वें में क्या अपने से पूछा गया है कि 15 गुणा 3/5 दिख रहा है आपको? ठीक है। 15 तिया 45, 45 और नीचे बचता है 5। लगाओ 45 के अंदर 5 का, 5 9 45, 9 आंसर आ जाता है। तो ये आपका तीसरा सवाल खत्म होता है। अब बढ़ते हैं आगे और 5वां सवाल करते हैं। यहाँ से आप 5वां सवाल पढ़ लीजिए, ज्ञात कीजिए। अब इसमें ज्ञात करना है, पहला दे रखा है 24 का 1/2, 46 का 1/2 और 18 का 2/3। इस प्रकार से आपको सवाल दे रखा है ABCD, 4 सवाल दे रखे हैं और 4 के अंदर हर एक के अंदर एक के अंदर 2-2 सवाल दे रखे हैं। तो इसमें क्या करना है, जहाँ पर का लिखा है वहाँ पर गुणे का निशान लगाना है और इसको सोल्व कर लेना है। तो चलिए बोर्ड पर करते हैं। यहाँ पर ये सवाल दे रखा है कि 24 का 1/2। अब मैं आपको पहला सवाल इस प्रकार से करके बता रहा हूँ। तो 24 का की जगह पे गुणा का निशान लगा देना और 1/2 से गुणा कर देना है। तो 24 एकम 24 और 2 को नीचे है ही। इस प्रकार इसमें भी 46 का की जगह पे गुणा का निशान 46 × 1/2 बराबर 46/2 हो गया। अब इसको सोल्व करना आपको। 24 के अंदर 2 का भाग लगाना है। देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यानी कि 12 और यहाँ से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23। इस प्रकार से आपको करना है। इसी प्रकार से मैं आपको बी वाला सवाल बता रहा हूँ। बी में बता रखा है कि 18 का 2/3 और इसका दूसरा सवाल है जिसमें बता रखा है 27 का 2/3। दोनों का 2/3 निकालना है। क्या करेंगे, 18 दूना 36, 36/3 यहाँ बनेगा 27 दूना 54/3। अब आपको इसमें भी 36 के अंदर 3 का भाग लगाना है। तो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 और यहाँ पर जाएगा 3 एकम 3, एक बार फिर 2 बचेगा और फिर 24 बनेगा, 3 8 24। इस प्रकार से 18 आंसर आ जाएगा। सी में कहा गया है कि 16 का 3/4 और 36 का 3/4, दोनों का 3/4 निकालना है। क्या करते हैं, 16 को 3 से गुणा करता है। 16 का बड़ा 3 बार बोलो, 16 दूना 32, 16 तिया 48, तो 48/4 और यहाँ पे 36 को 3 बार से नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करो डाइट। ये होगा 6 तिया 18 का 8 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10 यानी कि 108 बनेगा और 4 का भाग लगाना है। पहले मैं इसको करता हूँ, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पे आता है 12 और यहाँ पे क्या बनेगा, 4 दूनी 8 फिर 2 बच जाएगा और 28, तो 4 7 28, 27 बनेगा। इसी प्रकार से आपको डी वाला करना है। डी वाले में का 20 का 4/5 और इधर दे रखा है 35 का 4/5। क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 20 को 4 से करेंगे, कितना बनेगा, 4 दूनी 8, 80/5 बनेगा। इधर बनेगा 35 को 4 से नहीं आता है, गुणा कर लो, 5 चौक 20 की सुपर और ये बनेगा हासिल का 2, 4 3 12 और 2 14/5। अब भाग देना है। क्या करेंगे, 5 एकम 5 इसमें एक बार जाएगा, फिर 3 बचेगा और 5 छंग 30 और 16 पंजे 80 भी होता है वैसे भी। ठीक है, यहाँ करेंगे 5 दूनी 10 क्योंकि 14 आ रहा है, 15 आता तो 3 बार चला जाता, 5 दूनी 10 फिर 4 बच जाता, 40 बन जाता है, फिर 5 8 40, 28। मैं आपको और सिंपल तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन क्या है कि अब वीडियो इतनी लंबी हो जाती है कि फिर ज़्यादा बड़ी होने से फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट तरीके से और काफ़ी ईजी तरीके से मैं आपको ये सवाल बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक बटन दबाकर मुझे सपोर्ट करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।